एक जेंडर के साथ इतनी इनइक्वालिटी हुआ, वो सिर्फ बेसिक इक्वालिटी के लिए वो जेंडर हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि मुझे स्टडीज चाहिए, सेफ चाहिए रास्ते में। लोग इसी बात को लेकर भी उनके कपड़े, उनके बातचीत को भी डिबेट बना रहे। टिल नाउ ये तो इसमें कोई मतलब डिबेट ही नहीं है। वी हैव फेल्ड एज द मैस्कुलाइन जेंडर टिल नाउ। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि यार मैं अपना पेन शेयर कर रहा हूँ और लोग ताली मार रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम भी पार्ट बनते हैं इसका, हमारे पास तो सुनाने को बहुत कुछ है। एक चीज मुझे बहुत वियर्ड लगता है, पीपल आर फ्रॉम द ओडिशा, आई डोंट से कि जो थोड़े एजेड है नहीं, बट यंग जनरेशन, द जनरेशन फ्रॉम अस लाइक यू लाइक मी, वो लोग जब कुछ जाते हैं शॉप में खरीदने के लिए, वो लोग खुद उड़े में बात करते हैं, राइट? और जब शॉप में खरीदने जाते हैं वो बोलते भैया ये वाला वो देना, व्हाई? हम लोग आर्टिस्ट जब मॉक करना होता है ना, उसे बोलते हैं दिखावा, ठीक है? आपके पास जब एक चीज बहुत कम है, आप उसको पोर्ट्रे करोगे ना ज्यादा। आप जिस चीज में बहुत ज्यादा घुसे हुए हो, मतलब आप जीते हो उस चीज को, आप उसका कभी फ्लैक्स नहीं करोगे। ओडिया में एक कहावत है, फलंती गच्छ नई की रुहे। जिस वृक्ष में बहुत ज्यादा फल होता है वो झुककर रहता है। मतलब जो लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं। Exactly. So basically telling nepotism is killing of the art. Exactly. हम जानते हैं ना, ओडिया में हमारा एक कहावत है, गोड़ो टोना प्रकृति कंकड़ा भलिया, which means our own people keep pulling our legs. ओडिशा उत्कल उत्कृष्ट कलार देश, एक ऐसी भूमि जहाँ पर कला उत्कृष्ट अवस्था में मिलता है ना, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सब सर्वोत्तम। तो वहाँ वो आज तक सालों तक तो ये रहा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। व्हाई डज इट हैव टू बी अ सीक्रेट? एग्जैक्टली, बात प्यार की हुई है, एंड फॉर टुडेज जनरेशन लव इज नॉट ए लव एनीमोर, वो सब एक टैग बन के है, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, पता कितना क्या आ जाओ, मतलब वो वोकैबुलरी वो अपने आप में ऑक्सफोर्ड एक अलग डिक्शनरी निकालेगा उसका। आई थिंक उसमें इंसान ज्यादा अनस्टेबल होता है। वेरी वार्म वेलकम टू DWS वॉइस, and we're very happy that you are our first guest, and the podcast will blessed with you. Thank you very much, Sonali, and I wish all the best for DWS. Thank you. Let's hope for a great podcast. Sir, how's you? After a point in life, no, I won't say age, but experiences. You stumble while saying good or bad. So, by the blessings of Mahaprabhu, I'm alive and busy, so I feel I'm doing good. So the thing I want to कि as a storyteller, how is you now? आप जब जर्नी स्टार्ट किए थे तो आप कैसे थे, और अभी आपको कैसा लग रहा है एज ए स्टोरी टेलर? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राइटर, स्पेशली जब वो मंच पर आते हैं या फिर लिखते हैं इन जनरल, तो इनिशियली वो उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो उन्हें व्यक्त करने में व्यस्त रहते हैं। फिर धीरे धीरे ना वो अपने एहसास को दूसरों के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। तो सेम मेरे साथ भी था। तो जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था तो वो पीसेस जब देखता हूँ और आज के पीसेस जब देखता हूँ तो उनमें बहुत हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। सो बहुत कुछ सीखने को मिला सीनियर्स से, और जो स्टोरी टेलर्स अच्छे कर रहे हैं, बहुत कोशिश भी की है खुद को इम्प्रूव करने की। एक स्टोरी मेरा बाबा बोल के, वो टेपटेल के स्पॉटिफाई में भी अभी रिलीज हुआ है कुछ दिन पहले। सो यस, आई हैव लर्नड इन द प्रोसेस। सर वो बाबा के बारे में 2 लाइन। बाबा के पूरे स्क्रिप्ट से 2 लाइन मेरे बहुत फेवरेट है और बहुत सच भी है। योर फेवरेट? कि मैं एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरे बाबा मेरे आइडॉल है, मैं उनके तरह बनने की कोशिश करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। तो 2 लाइन था कि बिना सोचे मदद करना, पर कभी भी अधरों पर उसका जिक्र तक ना करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को मदद करने के लायक हो तो मदद करो, लेकिन मदद करने के बाद उसके बारे में बात मत करो। क्योंकि जब आप बोल देते हो
कि मैंने फलाने इंसान को फलाना मदद किया है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इसका मतलब हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में स्टंट्स करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स लोग, कि यहाँ पर यार जब हम एक गरीब को या फिर एक नीडी इंसान को कुछ मदद कर रहे हैं और वहीं पर हम उसका फोटो खींच रहे हैं, हाँ, वीडियोस भी बना रहे कि हम उसे जाकर मदद करें, उसे जाकर हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो वहां पे उस इंसान के आत्मसम्मान को भी आघात पहुंचता है। कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर मकसद सिर्फ मदद ही करना है तो हम मदद ही करते हैं ना, इतना वीडियो फोटो का क्या ही जरूरत है। जो बाबा की आपने 2 लाइन बताए, तो आपके लाइफ में आपके बाबा की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग रह चुका है। सो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा, मैं बचपन से ही मतलब मैं क्या बोलूँ, प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था मेरा, तो बर्थ के कुछ दिनों तक तो मम्मा अनकॉन्शियस ही थी। तो बाबा मतलब बचपन से ही लाइक फर्स्ट लैप एंड फर्स्ट शोल्डर वाज हिज। फिर बीच में 1999 में मम्मा का एक फायर एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर 1.5-2 साल में मौसी के घर चला गया। फिर जब आई रिटर्न तो मम्मा वाज, जब से उनका मतलब सेहत खराब हुआ तो मेंटली एंड फिजिकली वो अनस्टेबल थी। तो हमेशा इट वाज माय फादर जिनके साथ में एक कंफर्ट जोन पाता था। मतलब इतना बॉन्डिंग था दोनों के बीच कि क्या बोलूँ, उनका स्टडी रूम, उनका ऑफिस और मेरा स्टडी रूम एक होता था। तो मैं पढ़ना ख़त्म होगा मेरा, तब जाकर वो सोने आएंगे और मैं सोऊंगा, वो माथे पर किस करेंगे। फिर सुबह मेरा पाँव कभी डायरेक्ट नीचे नहीं लगेगा, वो गोदी में लेकर ब्रश तक पहुंचाएंगे। तो दिस वाज द बॉन्ड। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा पॉडकास्ट के बाद, दोनों मतलब ट्विन ब्रदर्स के तरह दिखते हैं। तो जीन पूरा खींच कर आया है। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके पापा कहीं ना कहीं मतलब जो फीमेल से उनको ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब भी डिलीवरी के बाद सारे फीमेल्स को वार्डन दिया जाता था, तू ही बच्चे को संभाल, तू ही फैमिली को संभाल। फिर योर फादर टेक इट इज अ वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर, और उनको टाइम दिए, स्पेस दिए, एंड वो आपको संभाल लिया। बहुत बहुत। और मेरा भी जो वही कॉन्सेप्ट है कि कोई किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को, फिर चाहे वो कोई भी हो, मतलब हमें उनसे प्रेम हो या फिर वो बहन हो, दोस्त हो, एज सच मैं ये बोल भी देता हूँ कि लाइक वी आर द इन्फीरियर जेंडर एंड वुमेन आर द सुपीरियर जेंडर। देयर मस्ट नॉट बी एनी डिबेट अबाउट इट। इट इज़ व्हाट इट इज़। वो मेरा है। और मेरा ये रहता है कि कोई भी लड़की मेरे आसपास हो ना, तो वो सेफ फील करे, ऑकवर्ड फील ना करे। और मैं ऐसे इंजीनियर हो गया हूँ, मैं रास्ते में अगर भी जाऊँ तो ठीक है, अभी दिल का एक अट्रैक्शन है, कोई खूबसूरत देख रहा है, लेकिन मैं उधर नहीं देखूंगा कि शायद उनको अनकंफर्टेबल है। मेरा इंटेंशन कुछ गलत ना हो, बस कोई खूबसूरत दिख रहा है तो पर मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि किसी को ऑकवर्ड ना फील हो। क्योंकि मैं जानता हूँ सोसाइटी में हमारे जेंडर से कितने मतलब ब्रूटल एक्ट्स होते आए हैं बरसों से। अगर हम वो बात को आज लेके डिबेट पे आ रहे थे, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शेम भी है। मतलब एक जेंडर के साथ इतनी इनइक्वालिटी हुआ, और सिर्फ बेसिक इक्वालिटी के लिए वो जेंडर हर जगह जाकर बोल रही है कि मुझे स्टडीज चाहिए, सेफ चाहिए रास्ते में। लोग इसी बात को लेकर भी उनके कपड़े, उनके बातचीत को भी डिबेट बना रहे। टिल नाउ ये तो इसमें कोई मतलब डिबेट ही नहीं है। वी हैव फेल्ड एज द मैस्कुलाइन जेंडर टिल नाउ तो वी हैव फेल्ड। क्योंकि मेरा ये बोलना है कि अगर आप लीडर हो सोसाइटी के, ठीक है, मेल हम लोग लीडर हैं सारे जगह पर, ज़्यादातर जगह पर वी आर लीडिंग। तो लीडर अगर दूसरे जेंडर को वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है ना, तो ये तो आयरनी ही हुई ना। फिर हम उसको बोल भी रहे हैं यार तुम ऐसे मत पहनो, तुम ना बाहर निकलो, लेकिन आप अपने सिस्टम से जो दूसरे लोग ये रक्कस क्रिएट कर रहे हैं उनको क्यों नहीं संभालते? एक सवाल है, दैट डज मेल अफ्रेड, उनको डर लगता है ये बात से कि अगर फीमेल्स को इतनी सारी फ्रीडम मिल जाएगी तो उन पे ओवरकम कर जाएगा? बहुत बार ये होता है, बहुत बार ये होता है। मैं देखा भी हूँ। मैं जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो कई फैमिलीज में देखता हूँ कि किस प्रकार से मेल डोमिनेंस रहता है। वो मतलब बहुत एजुकेटेड होंगी, वो मदर बहुत ही क्वालिफाइड होंगी,
वो शायद शादी से पहले जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन शादी के बाद उनका पर्पसफुली ये बोला जाता है कि नहीं, बच्चों के नर्चरिंग के लिए हमें आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट, यस, बहुत जगह पर वो मतलब फियर रहता है कि अगर वो कमाने लगी तो आप ये कमाने वाला ताना नहीं दे पाओगे कि यार मेरा खाती है, मेरा पहनती है, तो मेरा सुनना पड़ेगा, है ना, तू क्या काम करती है, रोटी बनाना क्या बड़ा काम होता है। तो ये सारे ताने नहीं दे पाएंगे ना, डेफिनेटली होता है। आपकी ये जो थॉट्स ये कहीं ना कहीं आपकी स्टोरीज में आती है, अपने पोएट्स में आते हैं। तो आप पूरी से हैं, तो पूरी से यहाँ तक का सफर कैसा था? पूरी मम्मा लाइक 2019 में गई। मैंने शी पास्ड आउट ऑफ ए डेडली कैंसर राइट आफ्टर द फनी महाबत्या, okay, funny super cyclone. So after that 6 to 7 months were very difficult for me. मुझे मतलब ये फील हो गया कि जगह बदलना पड़ेगा। अगर मैं जगह नहीं बदलता हूँ तो एक स्टार्ट में नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं 2020 फरवरी को, अब बचपन से एक चीज मुझे पता नहीं, कोई भी पूछता था कि तुम्हारा ड्रीम सिटी क्या है, मैं बोलता था भुवनेश्वर है। मैं जब 10th में आईसीएसई में कंप्लीट किया, हैड अ वेरी गुड ग्रेड, 95% था। तो तब भी मुझे मेरा मन था कि मैं बीजेपी कॉलेज में आकर पढूं। +2 के बाद भी मेरा मन था उत्कल यूनिवर्सिटी में पढूं। भुवनेश्वर कहीं ना कहीं मेरा एक लगाव रहा। आई फील भुवनेश्वर इज द सिटी ऑफ सेल्फ लव। हाँ, ऐसा लगता है जो कोई बाहर से आए या भुवनेश्वर से है, भुवनेश्वर उनको काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली अभी रिसेंटली एक मुंबई से हमारी गेस्ट आई थी, रितिका मोदी मैम, शो करने। वो भी वही बोली है ना, सेम। अभी विभूति भटनागर टेपटेल की जो मैनेजर थी वो आई थी, वो भी सेम बोली, एग्जैक्ट सेम फीडबैक। तो 2020 फरवरी में आया, और आने का एक मकसद तो जगह बदलना था। लेकिन तब तक क्या हुआ था ना, मैं ओपन माइक 1-2 अटेंड किया था पूरी से आकर, तो वो, और मैं देखा था यूट्यूब में तब यहाँ बूट वाला भाई, अमनदीप भाई, इनका वीडियो आना शुरू ही हुआ था। तो मुझे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि पूरी में जो बंदे होते हैं ना, मेरे जो दोस्त लोग, वो लोग ज्यादातर फंकी होते हैं, ठीक है, मतलब उड़िया में हम बोलते हैं मेड़ा मौजा, हाँ, हंसी खुशी, वो इतना सीरियस नहीं। मैं एक बहुत ही ट्रॉमेटिक स्टेज से गुजर रहा हूँ, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि यार मैं अपना पेन शेयर कर रहा हूँ और लोग ताली मार रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम भी पार्ट बनते हैं इसका, हमारे पास तो सुनाने को बहुत कुछ है। तो ऑल्दो लिखने का वो जो आर्टिस्ट्री फिनेस नहीं आया था, लेकिन था, ठीक है। तो वो ओपन माइक भी मेन रीजन था मेरा। भुवनेश्वर आऊँ तो आराम से मैं 4 संडे अटेंड कर पाऊंगा, और बाकी तो पढ़ाते हैं, ट्यूशन हम देख ही लेंगे, कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फरवरी में आया, फरवरी 2020 को आया अपना कोविड लग गया। तो कोविड के टाइम भी मैं मतलब सेविंग्स जीरो, क्योंकि मम्मा के ट्रीटमेंट ये सब में सब सेविंग्स चला गया था, जो भी था मेरे पास, सेविंग्स ऑर्नामेंट जो भी था। आई हैड कम पेनीलेस टू भुवनेश्वर। तो आई रिमेम्बर 3,500 रुपये थे, ठीक है। मेरा जो रूम दोस्त था जो यहाँ पे रहता था, मैं बोला भाई, मेरा 1750 होता था, क्योंकि शेयर करके रहते थे 4-5 लोग। मैं बोला भाई 2 महीने का रेंट तो रख ले, बाकी खाने पीने का मेरा थोड़ा देख लेना, और मैं क्या कर सकता हूँ उसके बदले बोल। तो वो लोग बात किए, वो बोले कि ठीक है, तू 3 वक्त का खाना बना देना और साफ सफाई थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, कुल, नो इश्यूज। उसी बीच जब तक कोविड ठीक ना हो, मैं बीच बीच में, आपको पता है हमारे उड़िया विलेजेस में संक्रांति को मतलब लोग पूरे गांव के लिए 40 लोग या 50 लोग के लिए होता है ना, वो चावल हो गया, डालमा हो गया, वो बनता है, ठीक है। तो वहां जाकर रसोई भी किया हूँ, तो वैसे भी सस्टेन किया हूँ। आई वेटेड, क्योंकि जब तक शटडाउन ना लिफ्ट हो आप क्या करोगे, क्योंकि मैं ट्यूशन ही करता हूँ बच्चों को, मैं इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाता, सो दैट फ्लेक्सिबल रहे, राइटिंग पार्ट को देखता आप हूँ। बहुत अच्छा काम करते थे, आप इमोशंस भी लोगों को जाके देते हैं, बट इज आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशियस है देन एनीथिंग, गिविंग एंड शेयरिंग इमोशन एंड एजुकेशन। Both the things are started from the E, and they are very, very precious for the society and human being. थैंक यू, पर वही आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, गॉड्स ग्रेस। फिर वो हुआ जैसे तैसे होके, फिर कोविड गया, ट्यूशन स्टार्ट हुए, फिर ओपन माइक्स में अटेंड करने लगा। फिर आई ऑब्जर्व्ड
क्या हो रहा है क्या नहीं, पोइट्री स्टोरी टेलिंग में सीन क्या है। फिर मैं आई रिमेंबर दिस इज 2026, so 2023 December it was, September it was, I started my own community, Parivare Alfaz. And many question that in Odisha why such a name, Urdu name, because it is called Izafat, you know, Jane Jahan, Jane Jigar. तो Parivare Alfaz means family of words. Okay, वर्ड्स फैमिली, हाँ, अल्फाज, अल्फाज मीन्स वर्ड्स, तो अल्फाज का परिवार, ठीक है। तो काफी डीप मीनिंग बन रहा है। और मेरा पर्पस ये है, मतलब मैं करके भी दिखाऊंगा कि वी विल बी द फर्स्ट कम्युनिटी, मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट्री कम्युनिटी ऑफ ओडिशा, जो टेपटेल की तरह पूरे इंडिया में फैलेगा। अभी ओडिशा में 15 to 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैं, ठीक है। एंड आपके इंस्टा के मतलब बायो में देखिए, देयर इज ए वर्ड ना समझ, व्हाट डज दैट मीन? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डीप मीनिंग है। मैं एक्चुअली और शायरी में जो लेखक होते हैं वो अपना एक नाम रखते हैं जिससे बोलते हैं तखल्लुस, ठीक है। मेरा है नासमझ। नासमझ इसीलिए जब आप बहुत समझ लेते हो दुनिया को तो आप नासमझ बन जाते हो, और जब नासमझी आ जाए तो आप बेखौफ हो जाते हो। और उस हालात में किसी भी इंसान को डराया नहीं जा सकता, और वो इंसान जो ठान लेता है वो कर लेता है, या तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर देता है या फिर बहुत कुछ बर्बाद कर देगा रावण की तरह। तो मैं अभी मेरी जो नासमझी है, अपने उड़ीसा में जो नेपोटिज्म है उसे तोड़ना, नए टैलेंट्स को और भी ज़्यादा आगे लेना, ओडिया म्यूज़िक, ओडिया लिटरेचर, इसको सिर्फ ओडिशा में सीमित ना रखे। हम एक चीज़ सोचे, 1990 में, 1990s में अगर अक्षय महांती बाबू यूएस में जाकर शो किए थे, तो अभी क्या चीज़ रोक रहा है? अभी तो ओडिया कम्युनिटी हर स्टेट में, हर कंट्री में है। तो वो उस नेटवर्क को, पूरा उस फ्रेमवर्क को कनेक्ट करना। और ओडिशा से मैं बोलता हूँ, अगर जाकिर खान नाम का इंडिया का सबसे बड़ा स्टार भोपाल से इंदौर से निकल सकता है, तो ओडिशा से, ओडिशा के पूरी भुवनेश्वर, कटक से कोई ऑल इंडिया स्टार क्यों ना निकले। और मनोज दास बाबू, वो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे, है ना। ओडिया स्टोरीज तो हम पता है, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। सो व्हाई नॉट ओडिया पीपल बीइंग ग्रेट हिंदी राइटर्स, ग्रेट इंग्लिश राइटर्स एंड ग्रेट उर्दू राइटर्स एज वेल। वी आर probably the only state in the entire country which has very good base of 4 languages, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल। आई थिंक ये सब हो पा रहा है कि ओडिया पीपल बाय हार्ट से बहुत अच्छे हो। यस, पर वेरी लवली। एक क्रीमी लेयर रुकता आया है कि नए बच्चों को आने नहीं देंगे क्योंकि उनका खत्म हो जाएगा डोमिनेंस, है ना। तो मैं तो बोलता रहता हूँ, मेरे लास्ट ब्रेथ तक मैं ये तो तोड़ दूंगा, नेपोटिज्म में नहीं चलने दूंगा सीन में। बहुत आर्टिस्ट का मन मर जाता है। आप सोचो सोनाली, आप अपनी मेहनत के लिए आपको असफलता मिले वो दूसरी बात, आप मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपके साथ और आपके दोस्त लोग लगे हैं एक चीज के लिए, और कोई इंसान आता है और उसको बंद करवा देता है। क्यों? वो जेलस है कि आप अगर ग्रोथ कर जाओगे वो पीछे छूट जाएगा। हाँ, सो बेसिकली टेलिंग नेपोटिज्म इज किलिंग ऑफ द आर्ट। एग्जैक्टली। हम जानते हैं ना, उड़िया में हमारा एक कहावत है, गोड़ो टोना प्रकृति कंकड़ा भलिया, which means our own people keep pulling our legs। ओडिशा उत्कल, उत्कृष्ट कलार देश, एक ऐसी भूमि जहां पर कला उत्कृष्ट अवस्था में मिलता है ना, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सब सर्वोत्तम। तो वहां वो आज तक, सालों तक तो ये रहा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। Why does it have to be a secret? Exactly। देख, जब बॉलीवुड मूवीज में देखिए कि बंगाली कल्चर को काफी अच्छे से दिखा रहा है, साउथ इंडियन कल्चर को दिखा रहा है, इनफैक्ट कश्मीर शायद कभी। आई हैव अ वेरी क्वेश्चन कि उड़ीसा के कल्चर्स को ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा? बहुत सारे, एक तो मैं वो बोला कि पुटिंग दैट आउट हैज बीन रॉन्ग। दूसरा चीज ना, बंगाल की जैसे बात आई, तो पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में स्पेशली, मैं बहुत सारे बंगाली फैमिलीज में भी पढ़ाया हूँ, और कोलकाता में बहुत सारे दोस्त भी हैं, बंगाली दोस्त भी बहुत सारे हैं। दे आर्ट इज ए वे ऑफ लाइफ।
आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम लोग गिन के बोलते हैं कि हाँ ये चीज अच्छा करें, ये चीज। वहां पे हर घर में आप देखो हारमोनियम एक होगा, उनको अपने बंगाली कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर के सारे रविंद्र पता संगीत होंगे, बहुत बजता है वहां पर। बहुत बजता हमारे है कैफे ना। में जैमिंग होती है, उनके कैफे में रविंद्र संगीत होती है। डेफिनेटली। तो वहां पे वे ऑफ लाइफ है, वो जीते हैं आर्ट को, और इस पर्पज से नहीं कि मुझे स्टार बनना है, इस पर्पज से कि वो आर्ट के प्रति उनकी वो भक्ति है और वो उतना सोलफुली रिलेट करते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम ही अपनी कल्चर को ज्यादा आगे जाने नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रहा हूँ ना, दैट पीपल हैव टू कम अप। अब एक बहुत अच्छी चीज है कि उड़ीसा के यूथ बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो हम में से लोगों को आगे आकर प्रोएक्टिवली एक्टिवेट कराना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। क्योंकि यहाँ पर हम चावल खाते हैं ज्यादा, तो चावल खाकर दोपहर में 2 घंटा सोने का आदत है, आलस हमारे जीन में है। तो उस आलस को हटाकर टू बी द बेस्ट इन द बेस्ट, टू बी द बेस्ट इन द कंट्री, हम लोगों को, कुछ लोगों को प्रोएक्टिवली सब कुछ भूले प्रॉफिट लॉस को साइड में रखकर आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा। एक चीज मुझे बहुत वियर्ड लगता है, पीपल आर फ्रॉम द उड़ीसा, आई डोंट से कि जो थोड़े एजेड है नहीं, बट यंग जनरेशन, द जनरेशन फ्रॉम अस लाइक यू लाइक मी, वो लोग जब कुछ जाते हैं शॉप में खरीदने के लिए, वो लोग खुद उड़िया में बात करते हैं, राइट। और जब शॉप में खरीदने जाते हैं वो बोलते हैं भैया ये वाला वो देना, व्हाई। वही मैं अभी हमारा जो ओडिया ओपन माइक सेगमेंट है कुहुक के लास्ट एडिशन में मैं बोला कि मैं भी एक कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, 12 साल पढ़ा हूँ। मेरा उड़िया साहित्य में इतना प्रवेश नहीं है जितना दूसरों का है, जो हम दूसरे राइटर्स हैं। तो कुछ देर पहले सोनाली के बारे में बात करें तो इन बच्चों का जैसा मेरा इतना होल्ड नहीं है, लेकिन मेरा वो मातृभाषा है। मैं पहले जब बचपन में मेरा कॉन्साइंस डेवलप नहीं हुआ था, मैं एक इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम स्कूल में विद्यालय में नहीं गया था, तब से पहला चीज जो मैं सुना हूँ उड़िया में सुना हूँ। तो हेलिंग फ्रॉम an English medium school or being in a circle where you have to communicate a lot in English and Hindi doesn't necessitate the fact that मैं उड़िया कहीं पर भी नहीं। स्पष्टता के साथ हम बोल सकते हैं, और कम्युनिकेशन में मैं जैसे मैं आया, मैं आपको नमस्कार किया, दिस इज आवर कल्चर, है ना। ऐसा कल्चर तो जहाँ आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको इतना अच्छा इंग्लिश हिंदी आता है तो आपको उसको मतलब डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, लोकल लाइफ में क्यों इतना यूज करना पड़ रहा है? नहीं, वो उसे बोलते हैं, हम लोग आर्टिस्ट जब मॉक करना होता है ना, उसे बोलते हैं दिखावा। ठीक है, आपके पास जब एक चीज बहुत कम है आप उसको पोर्ट्रे करोगे ना ज्यादा। आप जिस चीज में बहुत ज्यादा घुसे हुए हो, मतलब आप जीते हो उस चीज को, आप उसका कभी फ्लैक्स नहीं करोगे। उड़िया में एक कहावत है, फड़ंती गच्छ नई की रुहे, जिस वृक्ष में बहुत ज्यादा फल होता है वो झुककर रहता है। मतलब जो लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं। एग्जैक्टली, उनके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ कि वो दिखाना नहीं चाहते। वो कर देता है, ज्ञान आपको आप में नम्रता भर देता है। इसीलिए आपकी जो ना समझ टाइटल है वो कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगा वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गाना है कुम फाया कुम, उसमें एक लाइन आता है, मुझे मुझसे कर ही रिहा। आई थिंक वो वाला वर्ड्स से मैच कर रहा है। और लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में मैंने वो उस नाम का ख्याल आया, ना समझ, जहाँ पे मैं हर तरह के रिश्ते देख चुका था, वो चाहे प्रेम हो, दोस्ती हो, पिता माता के साथ हो, करीबी जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हो, काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, पोइट्री सीन में। कुछ दिनों तक मैं जब बैचलर्स में था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तो वो वाली दुनिया, तो वो चीज़ तो देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे जो अटैचमेंट्स हैं, है ना, अटैचमेंट्स, बॉन्डेजेस, ये हमें खींचती हैं, दे पुल अस बैक। तो वहाँ से मुझे रिहाई मिली और मैं अपने पर्सनल बॉन्डिंग को साइड में रख के
एक लार्जर कॉज, उड़ीसा के लिए, उड़िया एथनिक कम्युनिटी के लिए, उसके लिए ख्वाब देखने लगा। इट मीन्स कि जब आप अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे, आप खुद को ढूंढ के पाएंगे, and you will find yourself and you will find something to do, work for the people. मुझे बस बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं तो मुझे लगता है यही होता है जिस्म से रूह तक का सफर, है ना। जिस्म से रूह तक का सफर यही होता है, और वो हो चुका है, और वो आप में बहुत पीस भर देता है ना। आपको कुछ खोने का गम नहीं, आपको कुछ खोने का डर नहीं, आपको चिंता ही नहीं कोई आपके विषय में आपके पीठ पीछे कुछ बात कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना मेंटल लेवल में, वो आ जाता है। जैसे बच्चों को हम बचपन से सिखाते बड़े हो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, वो बनना है, ये बनना है। आई थिंक वो सब एक वे है लाइफ को जीने के लिए, पर हम सांस लेते हैं, हम रियल में जीते हैं जब हम पोइट बनते हैं या पोइट्री सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबका, मतलब सोनाली मैं आपको बोलूं कि सबका ना वो जो एहसास होता है पीस का या फिर खुद को ढूंढ के पाने का, वो किसी ना किसी आर्ट से जुड़ा हुआ होता है। और आर्ट क्या ही नहीं है, क्या कला नहीं है। मनुष्य खुद में एक कला है। मनुष्य का जीवन जिस तरह वो बचपन में जैसा होता है ना समझ, अब एक फिलोसफी यहाँ भी उभर कर आएगा। बचपन में होता है ना समझ, बुढ़ापे में होता है ना समझ, ना समझी से ना समझी, लाइफ इज अ फुल सर्कल, इजंट इट, एंड वी आर लिविंग इन अ स्फेरिकल प्लैनेट। हम समझदार बनते हैं ना समझ तक सफर करने के लिए। ना समझी से ना समझी का ही सफर है, बीच का खेल है सफर, वो सफर है समझदारी, जो कि हमको एक पॉइंट में पता चलता है कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। लाइफ इज अ स्टेज। सो ना समझ बनना, आई थिंक आप गॉड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, वो एक बात होता है ना, मतलब सबका एक बिलीफ सिस्टम अलग होता है परमात्मा को लेके, लेकिन हाँ उनसे जुड़ना, अब क्या है उनसे जुड़ना, मुझे लगता है परमात्मा से जुड़ना, मंत्र पढ़ना, भजन करना, श्लोक गाना, ये नहीं है। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है अंदर के आध्यात्मिकता की जागृति, जो कि आपको एक ऐसे स्थिति पर ले आए जहाँ पे आप खुद को भी अलग रख के जज कर पा रहे हो, अपने अंदर से दूर निकल के। आज मैं आया ना, अभी यहाँ आया आपके पास, तो मैं यहाँ से निकल कर मैं खुद को जज कर पा रहा हूँ कि यार मैं वहाँ गया, इस तरह बात किया, ये सही नहीं था। वो मैच्योरिटी आना। इज दिस अ स्पिरिचुअलिटी? फॉर मी दैट इज व्हाई डू वी मेडिटेट। अब मेडिटेशन का भी फॉर्म में, मेडिटेशन मेरे लिए कुछ अलग चीज़ है, वहाँ पे बाद में आएंगे। व्हाई डू वी मेडिटेट? टू काम आवर सेल्फ। व्हाट डज कामिंग योर सेल्फ मीन? टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द chaos that is bothering you, so that you centralize your energy and focus at one place. Okay? और ज़्यादातर हम एग्जाम पास में आ रहा है, कुछ एक गोल है, तो उसलिए मेडिटेट भी करते हैं ना। हालांकि मेडिटेट मतलब स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का भी हमें रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वही करते हैं। अब मेरे लिए मेडिटेशन ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठो या फिर एक शांत जगह में जाओ। मेरे लिए मेडिटेशन कोई भी ऐसी एक चीज़ है जहाँ जो मुझे कंपोस्ट रख पाए। अब मैं बैठा हूँ, मैं दीवार को देख रहा हूँ, और जितना टाइम मैं दीवार को देखकर कुछ सोच रहा हूँ, उतना वक्त मुझे आस पास पीछे का ख्याल, पास्ट के चीज़ें कुछ बॉदर नहीं कर रही। आई थिंक दिस इज द मेडिटेशन, जहाँ जिस पॉइंट पे हम खुद को ढूंढ पा रहे हैं, खुद से मिल रहे हैं, बाकी दुनिया को छोड़कर सेल्फलेस लाइफ जी रहे हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज द पॉइंट ऑफ द मेडिटेशन। हम मेडिटेशन ट्रेडिशनल बना दिए कि बैठेंगे एंड वी विल सी। हाँ, वो था, वो लोगों का हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ भी, कोई भी कार्य एज ए पोएट्री, मेडिटेशन इज आल्सो ए आर्ट फॉर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। वही क्या मैं बोला ना, क्या कला नहीं है, सब कला है ना, सब कला। आपको आपके नजरिए में वो खूबसूरती होनी चाहिए, आप कला को ढूंढ पाओ बस। आई थिंक
कला को ढूंढने से पहले इंसान खुद को ढूंढना पड़ता है। हाँ वो सच है, वो सच है, क्योंकि एक मतलब सबके लाइफ में होता है, खास करके प्रेम में, जब आपको एक व्यक्ति छोड़ देता है या फिर आप किसी को छोड़ पाते हो या फिर आप किसी के साथ रह नहीं पाते, है ना, तो वहाँ पे जब हम डिप्रेशन में जाते हैं या दुखी होते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये हम नहीं समझते। एक गुलाब है, गुलाब मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि उसमें कांटे हैं जो मुझे चुभते हैं और मेरे हाथ से खून निकाल रहे हैं, पर वो मुझे अच्छा लगता है उसके खूबसूरत रंग और उसके महक के लिए। तो मुझे समझना है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं अगर वैसा नहीं हूँ तो मैं उसको क्यों ही अच्छा लगूँ। सो टू लव इन लाइफ एनीबडी फर्स्ट इज योर ओन सेल्फ। पहले खुद से प्यार खुद को दी बेस्ट बनाओ, तब सारे एनर्जीज जैसे आपको चाहिए वो अलाइन हो जाएंगे। मैनिफेस्टेड। एब्सोल्युटली। खुद को प्यार करो, खुद के सेहत का ध्यान रखो, खुद के मेंटल पीस का ध्यान रखो, ना बोलना सीखो। कुछ चीज़ें तो मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ, क्योंकि बढ़ते उम्र की एक चीज़ ये होती है कि हम जूनियर्स के आगे नसीहतबाजी करते हैं, है ना, क्योंकि हम थोड़ा ये ऐसा नहीं करना। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो ये होता है कि खुद को पहले हमें बहुत ही सटीक रखना है। पहले खुद से प्यार करो, फिर प्यार मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। बात प्यार की हुई है, एंड फॉर टुडेज जनरेशन लव इज नॉट ए लव एनीमोर। वो सब एक टैग बन के है, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, वो तो कितना क्या आ रहा हो, मतलब वो वोकैबुलरी वो अपने आप में ऑक्सफोर्ड एक अलग डिक्शनरी निकालेगा उसका। आई थिंक उसमें इंसान ज्यादा अनस्टेबल होता है। वो है ना, वो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला चीज़ है ना। देखो अभी पिछले 10-12 2026 है, ठीक है, 2016-17 से अब अभी के बीच लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल का जो स्ट्रक्चर है, आपको ये नहीं लगता बहुत इम्पेशेंट हो गया है, बहुत शॉर्ट टाइम्ड हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, पेशेंस का पीक खत्म होते जाते। वो जो रसोई में रोटी बनाने से लेकर सब्जी बनाने से लेकर कुछ पकाने से, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, कभी बना के खिलाऊंगा, तो मैं हाथ से कुछ चीज़ें जो करूँगा वो 45 मिनट लेता, 40 मिनट लेता। उस बीच मैं बात कर रहा हूँ घर वालों से, किसी के साथ बात कर रहा हूँ, मोमेंट शेयर कर रहा हूँ, फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। अभी एक मशीन आ गया, 10 मिनट में बना दिया, खत्म बात, खत्म। वो इमोशंस हम बांट नहीं पा रहे हैं। एक्सप्रेशन का इंस्टाग्राम रील जितना अच्छा है उतना उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि शॉर्ट टाइम्ड चीज़ों को, मतलब 2 मिनट नूडल्स वाली लाइफ को उसने पूरा रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, और हम वो समझ नहीं पा रहे, हम भी अपने लाइफ को उसी शॉर्ट में घुसा रहे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखो, आज लोग बुक रीडिंग अभी बहुत घट चुका है। रीडिंग इज जीरो। अभी भुवनेश्वर में बुक फेयर आता है, मैं जाती हूँ, आई एम ए वेरी बिग रीडर। किताब के बिना मेरा कुछ होता नहीं है। आपके एक YouTube के पुराने वीडियो में मैंने देखा, पीछे 3 किताब थे, उसमें से एक मेरा फेवरेट है, वो आप लास्ट को जब पूछेंगे मैं बताऊंगा। ओके, आई थिंक मुझे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। हाँ, वो बाद में, लेट्स सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सो आजकल जब मैं जाती हूँ कि बुक फेयर में, वो स्टॉल सब खाली रहते हैं, लोग आते हैं, पिक्चर उठा लेते हैं या ऐसे किताब को उठा के देख लेते हैं। आई डोंट नो वो क्या देख रहे हैं। और किताब को जज करने का ये क्या तरीका होता है यार? एटलीस्ट प्रीफेस तो पढ़ लो, या फिर बीच लास्ट वाला वो तो पढ़ लो कि क्या है, मतलब जिस्ट क्या है स्टोरी लाइन का, या फिर कौन। कुछ नहीं, रीडिंग बंद हो गया है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, आपको बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो अभी ये लोग क्या किए हैं, जो 1 शॉट वीडियोस वगैरह छोड़ते हैं सब्जेक्ट्स के, तो बच्चे अब बुक ही नहीं पकड़ रहे हैं। बुक पूरा नया रहता है, धूल जमा रहता है, उसमें टच भी नहीं हुआ होता। बोलते कि तब का पढ़ने का स्टाइल अलग था, अभी वो देख लेते हैं बस खत्म। पर उसमें क्या फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं आता है, ग्रिप नहीं आता है, प्रॉब्लम तो मार्क्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मैं जिस भी बच्चे को पढ़ाता हूँ उनके गार्डियन को बहुत ही स्पष्टता से बोलता हूँ, क्लैरिटी से बोलता हूँ कि देखिए आप ना, मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आप ले लेंगे बच्चे से,
नॉट इवन फॉर कॉलिंग। क्या ज़रूरत है कॉलिंग की? कॉलिंग की क्या ज़रूरत? आपका एक व्हीकल है, आप उसमें भेजे, उसमें लाए, ठीक है बच्चे को, ठीक है दो। आज बच्चा पार्टी में जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, उसे दे दो, इमरजेंसी के लिए दे दो। आदत मत बनाओ। आजकल के बच्चों के हाथ में, हमें पता है इंटरनेट में कहाँ से कहाँ तक, वो अम्ब्रेला कितना है, स्पेक्ट्रम क्या है, आ जाएगा फ़ोन, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यही बैठ के वो कुछ भी अपने और 90% गार्डियंस के तो डिजिटल लिटरेसी भी उतना ज़्यादा नहीं है, फिगर आउट कर पाए क्या देख रहा है क्या नहीं। तो बच्चे, तो मैं स्ट्रिक्ट, मेरा रूल है, मैं जहाँ पढ़ाऊँगा, एक तो मैं बता देता हूँ कि साहब 12th तक फ़ोन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बुक्स आर इनफ, प्लस यू आर प्रोवाइडिंग ट्यूटर्स, दैट इज मोर देन इनफ। और दूसरा चीज़, मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेगा। सिर्फ हाँ लैपटॉप पे कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, लो, दैट्स फाइन। तो ये चीज़ें हैं, ये उसी का इम्पैक्ट है। डिजिटल लिटरेसी इज अनदर पॉइंट। डिजिटल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट। देखो हर वक्त ना अपने साथ एक परिवर्तन लेकर आता है, कुछ नई चीज़ें लेकर आता है। अभी कुछ सालों पहले हमारे लिए इंस्टाग्राम का बूस्ट होना, यूट्यूब का बूस्ट होना जो था, एक टाइम होगा जहाँ पर लोगों के लिए CRT जो कैथोड रे ट्यूब वाले कंप्यूटर्स और टीवी थे, वहाँ से LED आना एक फेज़ होगा। हम लोग, हमारे जो आसपास के हैं ना लोग, उन लोगों ने देखा है जो 1995 से 2000 के बीच जन्म हुए हैं, तो हमने वो वाला देखा है कि जब बड़े बड़े CRT टेलीविज़न चलते थे, रेडियो होते थे, फिर LED आने लगे, है ना। फिर पहले जो कीपैड, बहुत पुराने कीपैड फ़ोन अगर बोलूँ तो उसका स्क्रीन ब्लू कलर का रहता था, फिर आया येलोइश ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बदला, फिर 2012-13 से स्मार्टफोन सही से मार्केट में आने लगा, है ना। मुझे जितना याद है स्मार्टफोन ज़्यादातर 2017 से शुरू हुआ, आई थिंक। बहुत मतलब घर घर का चीज़ 17 से हो गया, और उसी टाइम, उसी के आसपास शायद जियो ने फ्री भी देना चालू किया इंटरनेट। जियो दिया इसीलिए शुरू हो गया। मुझे तो याद है, तो बचपन में ऐसा कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह तो होता नहीं था, तो मूवीज देखना होता था संडे, तो हम जाते थे, एक कंप्यूटर का दुकान नहीं होता था जहाँ पर लाइन में खड़े होके 10 रुपया 5 रुपया में मूवी मिलता था। आई थिंक वाज द बेस्ट मेमोरी ऑफ द लाइफ। मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में लाता था। और अभी का गाना सुनना है, हम स्पॉटिफाई ऑन कर देते हैं, तभी ऐसे नहीं होता था। अपना फेवरेट गाना सुनना है तो जाओ, किसी दोस्त के पास वो गाना होगा, उसको खड़े होके ब्लूटूथ में लाके वही गाना। अरे क्या बात, मैं एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ। अभी तो मतलब आपको आराम से किसी भी गाने का लिरिक्स वगैरह मिल जाता है। तो मैं ना स्कूल के टाइम में बता रहा हूँ, 9th का बता रहा हूँ, तो शायद 2011 इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 2010 का समर वेकेशन। तो तब इमरान खान बोल के एक सिंगर हैं, उनका एक एल्बम आया था अनफॉरगेटेबल, ठीक है। उसी का गाना है ये वाला, बेवफा निकली है तू, एम्पलीफायर, है ना। तो मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा हिट करता था उस टाइम, लेकिन लिरिक्स वगैरह तो है नहीं। तो मौसी के घर में जाता था समर वेकेशन में, तो मेरा रूल रहता था कि सुबह से उठकर 6-7 बजे 10-11 तक पढ़ लो, फिर तुम्हें जो करना है करो। तो उनके घर में पूरा वो भैया थे, बड़े भैया, जो सबसे बड़े भैया, उन्हें बोल देता भैया मुझे ये चाहिए, वो मेमोरी कार्ड में ले आते थे। मैं क्या करता था, मुझे गाने जो पसंद है मुझे याद रखना है, पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखना है, तो मैं यॉर्कर लगा के पॉज करके लिखता था पूरा। और वो टूटी फूटी पंजाबी, बाद में जब लिरिक्स आने लगा इंटरनेट या कहीं पर, क्योंकि तब तो आप एक क्लिक करो इंटरनेट 50-100 रुपये कट जाते थे, है ना। अरे भाई घर में मार पड़ेगी अलग, वो तो अनलिमिटेड, है ना। हाँ, वो वाउचर स्क्रैच करके वो करो यार, वो अभी आप किसी को कितना भी मैसेज कर लेते, पर तभी सिर्फ 100 मैसेज कर सकते थे। वो जो आप मेहनत जहाँ पर लगती है ना, वहाँ पर आपका कदर भी रहता है। अब यार तो हाँ अनलिमिटेड है, करो जो करना है, ये आ जाता है यार। फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ ऐसे ही नहीं आती। आई थिंक अभी से थोड़ा कुछ दिनों से फॉर ग्रांटेड ज़्यादा हो गए देन बिफोर। हाँ हो गया है ना, क्योंकि आसानी से चीज़ें मिलने भी लगी हैं। सिंपल चीज़ वही है। सर आप स्टोरी टेलर हैं, सो
स्टोरी टेलर्स की एक बहुत बड़ी मूवीज आई थी जो हम सबके दिलों में बैठ गए थे, तमाशा। तो व्हाट यू लाइक टू स्पीक अबाउट तमाशा? Tamasha is a masterpiece by Imtiaz Ali sir, and the way it has been perfectly executed by Ranveer sir, you know. तो तमाशा एक जीती जाती मिसाल है आर्ट है वो उन आर्टिस्ट्स की जो एक टाइम के बाद उनके लिए आर्ट ही वे ऑफ लाइफ बन जाता है। वो खाते वक्त, पीते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त आर्ट ही आर्ट है उनमें। और वो ना आर्ट के थ्रू एक लार्जर कॉज के लिए सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आर्ट इज द ओनली वे दैट कनेक्टेड टू लाइक आप सोचो ना, कुछ तो होगा एक इंसान में, वो दो शब्द बोल जाता है, या फिर अपने डांस से दो मूव्स दिखा जाता है, या फिर अपने गाने से आपको 4 लाइन सुना दे और आपको एक सुकून मिलता है, सारे सेंसेस रिलीज हो जाते हैं ना। तो वो मूवी मैं बोलूँगा इट इज़ अ मोटिवेशन, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ओके ऑफ आर्टिस्ट्री, एंड इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग। वो बहुत देर तक आपके पास रहने वाली एक एहसास है ना। आई थिंक खुद को ढूंढ के पाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टैक्स इन ह्यूमन लाइफ। हाँ, खुद के मतलब जो लगाव होते हैं इंसानों के साथ और आदतों के साथ, तो उनसे बिछड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं आप अपने साथ आपकी मुलाकात होती है। और तमाशा ऐसी मूवी है जो हमको हेल्प किया खुद से मिलने के लिए। दोनों स्टोरी टेलर की कहानी है, वेद तारा दोनों की। एंड वो गाने पे ऐसे दिखाया गया है कि तारा ब्रेन है, हार्ट है, एंड वेद ब्रेन है। हाँ, और वो कितना मतलब खूबसूरत चीज़ है ना। और ये देखो, बगैर ब्रेन के हार्ट क्या ही कर लेगा, क्योंकि हार्ट को धड़कने के लिए तो डायरेक्शन ब्रेन देगा, और अगर दिल ही ना हो तो सिर्फ वो ब्रेन रह के क्या है ना। सो आई थिंक वो हमको फिर से अपने आप से मिलाने के लिए वो मूवीज हमको एकदम और वो चीज़, ये जो ब्रेन और हार्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये भी है कि हर चीज़ का ना एक बैलेंस होना चाहिए। आप बहुत इतना ज़्यादा इमोशनल मत बनो कि इमोशनल फूल बन जाओ, या फिर आप इतना ज़्यादा जजमेंटल ना बनो कि यार आप जो नहीं बोलते हैं पत्थर दिल बन जाओ। वो बैलेंस भी बहुत जरूरी, बैलेंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, मतलब प्यार करना, लोगों को प्यार देना सही है, लेकिन किस जगह पर। हाँ ठीक है, हम नफरत नहीं देना चाहते, ठीक है। आपने मुझे कुछ बोला और मुझे बुरा लगा, तो मैं आपके जैसा आपको बुरा लगने वाला कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे दूरी तो बरकरार रख सकता हूँ ना, दूरी मेंटेन कर सकता हूँ, है ना। तो ये आ जाता है एक वक्त के बाद। और इसीलिए आप जो देखोगे, जो भी कलाकार होते हैं, स्टोरी टेलर हो, म्यूजिशियन हो, जो लोग बहुत काफ़ी वक्त अपने कला के साथ बिता चुके हैं, तो उन लोगों में एक जो ठहराव है, उनके जीवन में एक जो सुकून है, वो कहाँ से आता है? वो ये चीज़ सीख जाते हैं। एक सेइंग है, द ट्रू आर्ट ऑफ नॉलेज इज इग्नोरेंस। सो व्हेन यू लर्न व्हाट टू इग्नोर ना, दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट सुपर पावर। वो सीखने के लिए टाइम लगता है, जल्दी में सीख नहीं सकते। डेफिनेटली। वी टॉक्ड अ लॉट। मुझे आप एज ए रीडर, मैं अपने ऑडियंस को रीडिंग करना सिखाऊंगी। मेरा ये पर्पस है पॉडकास्ट शुरू करने का। तो सजेस्ट ए बुक जो वो लोग शुरू कर सके। अगर हम एक चीज़ यूनिक करते हैं, ठीक है, हम हर लैंग्वेज से एक एक बुक जो मेरा फेवरेट है, ठीक है। पहले लेट्स स्टार्ट विथ उड़िया। ओके, हम लोग उड़िया हैं, तो उड़िया में डॉक्टर प्रतिभा राय मैम बहुत ही सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट हैं। उनका जाग्ञसेनी बहुत फेमस है। I heard it. उनका एक नॉवेल जाग्ञसेनी जितना फेमस नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था, वो है शीला पद्मा। ओके, तो रीडर्स से रिक्वेस्ट की शीला पद्मा पढ़ें।
फिर मानव कौल बोल के एक साहब हैं, वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। उनकी एक किताब है जो आधुनिक साहित्य आप बोल सकते हैं, प्रेम कबूतर। कबूतर। और फिर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब दिल के बेहद करीब है। उसमें कुछ 8-10 कहानियाँ हैं, सब प्रेम के अलग अलग शेड के, हाँ, शेड के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। और आप देखिए एक इंसान ना, मैं मतलब प्रेम पर, मेरा पहला सोलो शो का नाम ही है द अविनाश महफिल, प्यार यार और चार दीवार, है ना, कि कहा कि 2.5 आखर के शब्द को ना पूरा तराश पाया कोई, और ना ही हुई इसकी खोज पूरी, आप और मैं तो फिर भी ना चीज़ है जनाब उस प्यार में जिसमें बदनाम मीरा और राधा भी हुई। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। प्यार खोने में भी होती है, प्यार लाने में भी होती है, प्यार रहने में भी होती है, प्यार जाने में भी होती है, प्यार बोलने में भी होती है, प्यार चुपकी में भी होती है ना। तो प्यार सब में है। बचपन में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था ना, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो हालांकि मतलब प्यार मुझे मेरे ज़िंदगी में बर्बाद कर गई, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि लव इज ओमनीप्रेजेंट, है ना। तो ये आ जाता है। तो थर्ड बुक वही लव से याद आया, 40 रूल्स ऑफ लव। सो माय फेवरेट बुक, माइन टू, इट्स माय फेवरेट, 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। ये बुक तो पढ़ना ही चाहिए डेफिनेटली, टू एवरी ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द ग्लोब। वो इंसान बना देता है। माने एक जो बोलते हैं ना कि यार ये नहीं हुआ तो लाइफ में तुम चूक गए कहीं ना कहीं, तो मैं बोलूँगा कि साहब आपको ज़िंदगी में जीते जी एक बार वो किताब पढ़ना है। अगर तुम इंसान बन जाते हो, हाँ, इसे तोड़ और जो जितने भी नकाब होते हैं ना मेंटली और हमारे नज़रिए के आगे, वो सारा खुल जाता है। सो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय हार्ट, दिल से है। हाउ इज द शो? Just 2 lines or 3 lines. It is amazing. It is amazing. First of all, you and your team, very good human beings, which is very important. Because आप लोग अगर कितना भी skillful हो, expert हो, लेकिन अगर अच्छे इंसान नहीं हो, it is meaningless. So you are beautiful souls. So I am blessed to get connected with you people. I pray कि ये bond रहे ही हमेशा. सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा था कि वाई नॉट हिंदी एंड इंग्लिश वेंचर्स बाय ओडिया पीपल फ्रॉम ओडिशा. ओके, सो कुडोस टू दैट. ओके, स्टार्टिंग समथिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी विच कैन केटर द ओडिया थॉट प्रोसेस to the larger audience, because we have to understand that why is Hindi having such a bigger fan base, because it is heard by many non-Hindi people. So similarly, when the Odia philosophy, the Odia culture will start reaching out, okay, to non-Odia people, then there will be a great amplification. So, and best wishes, okay. तो ओडिया रे जैसे हम बोलते हैं ओडिया में, महाप्रभु मंगल करंतु, महाप्रभु श्री जगन्नाथ आपको बहुत आशीर्वाद करें। और यात्रा शुरू हुई, एवरीथिंग हैज़ अ बिगिनिंग, देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स, बट कीप गोइंग। ओके, लास्ट पोएम एक आप DWS वॉइस के लिए, ओके, सोनाली के लिए, पूरी टीम के लिए, कि तू सब्र कर उस वक्त का, सब्र तेरा जब रंग लाएगा, गिराएगा क्या तुझे कोई निकम्मी सोच, अरे औकात तो छोड़, तेरे मेहनत के कद से कभी तालमेल ना मिला पाएगा, एक कर ले खून पसीना, गर जुनून में तेरे कोई बात है तो फिक्र ना कर, तेरा रब. So beautiful, so beautiful. It means a lot for us. Thank you, sir. Thank you very much.